बच्चों आज इंग्लिश में आपका हम मोमेंट्स चालू कर रहे हैं। मोमेंट्स में फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। इंग्लिश में मोमेंट्स, आपकी इंग्लिश की दो बुक्स हैं, एक हमने करी है, दूसरी है मोमेंट्स। ठीक है, सो मोमेंट्स में हम पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड चालू कर रहे हैं। मेरे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मैंने इसका प्रिंट निकाला है। सो दिस इज द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, मोमेंट्स आपकी इंग्लिश में। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश द लॉस्ट चाइल्ड। सबसे पहले वीडियो पॉज करके पहले आपकी बुक निकाल लो, ये वाली मोमेंट्स निकाल लो, अंदर कहीं पड़ी होगी दबी। ठीक है, इतनी पतली सी बुक है, पहले फटाफट निकाल लो। अच्छा, द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद ने लिखी है। ठीक है, मुल्क राज द लॉस्ट चाइल्ड। अच्छा, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक्चुअली कॉन्सेप्ट, मतलब ये स्टोरी किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है? ये स्टोरी घूमती है एक बच्चे की डिजायर। ठीक है, एक बच्चे की चाह हर चीज के लिए, एक बच्चे की चाह हर चीज के लिए। इस छोटी स्टोरी से एक बच्चा उसकी चाहतें क्या है, उसके डिमांड्स क्या हैं और वो क्या सोचता है वो दिखाया गया है। स्टोरी पेरेंट्स की अवेयरनेस पे फोकस है कि पेरेंट्स कितने उजागर हैं। मैसेज यही है स्टोरी का कि भाई हम सच्ची में अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं जानते हैं। ठीक है, जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं हम उनकी वैल्यू नहीं जानते। और पेरेंट्स की हमको तभी कदर होती है जब हमारे पेरेंट्स हमारी आंखों के आगे से चले जाते हैं। हमारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते हमारे साथ। ठीक है, तो ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है जो गुम हो गया था, उसने ये रियलाइज किया, उसने ये देखा जब वो गुम हो गया, जब उसके माँ बाप उसकी आंखों के आगे से चले गए, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि उसके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सो एंडिंग स्टोरी की थोड़ी सी इमोशनल है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो लड़का जो गुम हुआ उसको उसके माँ बाप मिले या नहीं। ठीक है, सो ये स्टोरी है। अच्छा, अभी हम टेक्स्ट में से ही स्टोरी रीड करते हैं। आपकी टेक्स्ट में पहला ही पेज है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, सो एक चाइल्ड मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो हैप्पी है, एक्साइटेड है, वो मिठाइयां चाह रहा है, वो खिलौने चाह रहा है उस मेले में लगे हुए, पर उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं दे रहे हैं। पर फिर यही चीजें, मिठाइयां, खिलौने कोई और उसको दे रहा है। ठीक है, कोई अजनबी उसे दे रहा है पर वो मना किए जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वो उसको मना कर रहा है? मतलब वो क्यों, जो चीजें उसको चाहिए थी, मेला चालू हुआ, जो चीजें उसको चाहिए थी, तो जब कोई और उसको लेके दे रहा है वो क्यों नहीं ले रहा है वो चीजें? क्या हुआ होगा? ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। ये एक फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग था। स्प्रिंग मतलब वसंत। कई जगह जो स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, वसंत ऋतु में कई जगह मेले लगते हैं। मतलब जब सर्दियों के बाद ये मेला आया है। ठीक है, कुछ लोग पैदल आए हैं, कुछ लोग हॉर्सेस पे आए हैं, कुछ लोग बैठ के आए हैं, बाम्बू पे बैठ के। ठीक है, लकड़ियों पे बैठ के, ऐसे बाम्बू पे नहीं, वो पिट्ठू जैसे होते थे। कुछ लोग बुलक कार्ट्स पे आए हैं। एक छोटा सा लड़का वो अपने पापा के पैरों के अंदर चलता चलता खुश है और एकदम फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाफ्टर, हंसता खिलखिलाता आ रहा है। ठीक है, वो खुश है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मेले में लाए। उसके पेरेंट्स ने बोला जल्दी करो जल्दी करो। मतलब वो पीछे छूट रहा था। क्यों पीछे छूट रहा था? वो जब मेले में आगे बढ़ रहे थे ना, उसकी खाली नजर सब खिलौनों पे ही थी। मतलब फुल मेलों की लाइनें होती हैं और उसकी आंखें सिर्फ मेले के खिलौनों पे ही थी। तो धीमे धीमे चल रहा था और पेरेंट्स बोलते जल्दी चल जल्दी चल। फिर वो जल्दी जल्दी पीछे पीछे अपने पेरेंट्स के फिर दौड़ने लगता। मतलब जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते वो फटाफट दौड़ता।
अभी भी वो टॉयज की तरफ ही, उसकी पूरा मतलब ध्यान टॉयज की तरफ था। सो जब वो आया, मतलब surprise the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। मतलब एक जगह उसके पेरेंट्स ने उसको रोका, ठीक है, तो उसने उसके मन में जो चाह थी कि उसको पता था कि भाई मतलब वो मनाही करेंगे खिलौनों के लिए। पेरेंट्स आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और वो पीछे पीछे छूट रहा था। वे पेरेंट्स खड़े हो जाते थे और वो फिर फटाफट आता था। फिर जो खड़े हुए पेरेंट्स, तो उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो दिल की तमन्ना थी कि मेरे को बहुत सारे टॉयज मिलें, तो उसको पता था कि मेरे को ना ही मिलेगी, पेरेंट्स मेरे मुझे ना ही बोलेंगे और एकदम गुस्से से ना बोलेंगे, उसे पता था। फिर भी उसने अपने माँ बाप से प्लीड किया, उसने माँ बाप को रिक्वेस्ट की कि मुझे टॉय चाहिए, मुझे वो वाला टॉय चाहिए। उसके पापा ने उसको एकदम लाल आंखों से देखा, गुस्से से देखा, एकदम डरावने नजरों से देखा। उसकी जो मदर थी वो मतलब उसको, तो उसकी मदर थोड़ी पिघली, उसने इस तरह से मांगा, उसकी मम्मी थोड़ी पिघली मतलब, और उसको सॉफ्टली अपनी उंगली दी कि भाई मेरी उंगली पकड़। तो उसने कहा कि देखो देख आगे क्या है, मतलब उसकी मम्मी ने आगे दिखाया, देख आगे क्या है। तो क्या था, आगे सरसों का फील्ड था, मस्टर्ड फील्ड था, फ्लावरिंग मतलब फुल फ्लावर से भरा हुआ फील्ड था, और जैसे गोल्ड हो वैसे। फिर एक मतलब माँ क्या कर रही है, मतलब खिलौने तो नहीं लेके देने माँ बाप को, तो उसको उसका मन भटका रही है। उसको उसकी माँ ने मस्टर्ड फील्ड दिखाया, सरसों का लहलहाता खेत दिखाया कि देख बेटा खेत देख उधर, मतलब फिर वहां फिर ड्रैगन फ्लाईज उड़ रही थी, और तो उसके बाद बटरफ्लाई, बीज, ठीक है, मतलब सब फ्लावर्स के ऊपर ऐसे मच्छर, जो मक्खियां थी वो घूम रही थी। फिर चाइल्ड उनके पीछे पीछे घूम रहा था, उन तितलियों के पीछे। फिर इस तरह से वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो पर वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। सो फिर उसके मम्मी ने उसको वापस बुलाया, वो खेल लिया, फिर उसकी मम्मी ने वापस बुलाया, चल अभी वापस चल। सो वो वापस अपने पेरेंट्स के पास गया और फिर से उनके साथ चलने लगा। फिर से वो पीछे छूट गया। फिर से वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और फुटपाथ पे थे, उनके मतलब जैसे उनमें ही खो गया। फिर उसके पेरेंट्स ने बुलाया, भाई चल चल जल्दी चल। फिर वो लोग मतलब एक वेल पे बैठ गए उसके पेरेंट्स और उसको बुलाने लगे। फिर वहां पे चाइल्ड पे क्योंकि वो वेल पे बैठे थे, सो ऊपर से शायद पेड़ से उसके ऊपर फ्लावर्स गिरे चाइल्ड पे। फिर वो पेरेंट्स को भूल गया और वो जो फूल गिर रहे थे उनको उठाने लगा। फिर उसने फिर से वो पेरेंट्स के पास दौड़ा, ठीक है। फिर वो छूट गए, उसके हाथ से फूल गिर गए। फिर उसके पेरेंट्स ने बोला चल, मतलब एक बच्चे को कहाँ कहाँ खुशी, टॉयज में, फील्ड में, फिर वो बीज में, फिर मतलब बीज पकड़ने में, फिर वो हर मतलब बच्चे को हर चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो हर चीज करना चाहता है बच्चा, ठीक है। फिर से उसके माँ बाप ने बुलाया, फिर से वो खेलने चला गया कहीं बनियान ट्री में। फिर वो मतलब वो जो मेला था वो सरसों के खेत से होके जा रहा था, ठीक है। सो इस तरह से पेरेंट्स घड़ी घड़ी बुला रहे थे, वो पीछे छूट रहा था तब तो। इसके बाद जब वो विलेज के नजदीक आए, चाइल्ड ने बहुत सारे फुटपाथ देखे जहाँ पे मेले ही मेले लगे हुए थे। मतलब उसको ऐसे लगा कि मैं कहाँ एंटर हो रहा हूँ, इतने मेले थे। फिर वहां पे एक जो मिठाई बेचने वाला था वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ठीक है। मतलब मेले की एंट्री पे ही एक गुलाब जामुन वाला था। फिर वहां पे सारा मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर वो बर्फी देख के एकदम उसकी आंखों में मतलब मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फी फेवरेट थी उस लड़के की। फिर वो धीरे से बोला
कि धीरे से उसका भाई आई वांट दैट बर्फी, मतलब वो धीरे से बोला, पर उसको पता था कि भाई उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स कहेंगे तू लालची है। तो वो बिना सुने आगे बढ़ गया, मतलब उसको पता था मेरे पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, हर चीज में ना बोलते, टॉयज में ना बोलते, स्वीट्स में ना बोलते हैं। उसके बाद आगे एक फूल बेचने वाला था और वो गुलमोहर फूल की माला बेच रहा था, ठीक है। अब उस बच्चे को वो माला भी चाहिए थी गुलमोहर की। फिर वो माला की बास्केट के पास गया और वहां पे भी उसने धीरे से बोला मुझे ये माला चाहिए, पर उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे भी ना बोलेंगे, वो कहेंगे कि माला तो एकदम चीप है, सस्ती है। फिर वो भी आंसर सुने बिना वो भी आगे बढ़ा, उसको पता था मुझे ना मिलनी है मैं पेरेंट्स से। फिर एक बलून वाला दिखा उसको। अब बलून से तो एकदम, मतलब बलून तो जैसे उसका मन हुआ कि ये तो मुझे चाहिए, पर उसको पता था मेरे पेरेंट्स बलून भी नहीं लेके देंगे, कि वो कहेंगे कि अब भाई तू बड़ा हो गया, अब क्या तू बलून के साथ खेलेगा। फिर से वो आगे चला। फिर उसे एक स्नेक चार्मर दिखा, ठीक है, स्नेक का मतलब जो बीन बजाता हुआ स्नेक चार्मर दिखा। फिर वो अंदर घुस जा रहा था, स्नेक बाहर निकल रहा था। तो फिर वो स्नेक चार्मर के नजदीक गया, पर उसके माँ बाप ने मना किया था ऐसा म्यूजिक नहीं सुनने का, ठीक है। फिर मतलब वो चारों तरफ बस देख ही रहा था, ठीक है। फिर उसने एक देखा, राउंड अबाउट देखा। राउंड अबाउट मतलब ऐसे स्विंग जैसा कुछ देखा उसने, राउंड अबाउट देखा। उसने बोला कि मम्मी पापा मुझे इसमें जाना है, ठीक है। इसने 6-7 चीजें देखी, धीरे धीरे सब बोली, पर उसको पता था मेरे माँ बाप मानेंगे नहीं। फिर लास्ट में एक राउंड अबाउट देखा तो फिर जोर से बोला मम्मी पापा मुझे इस राउंड अबाउट में, ये वो जो स्विंग था भाई मुझे इस मेले में बैठना है, मतलब वो जो स्विंग पे राउंड अबाउट में बैठना है, ऐसे गोल गोल चलता है, उसमें मुझे चक्कर खाना है। पर कोई आवाज ही नहीं है, उसके पेरेंट्स ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है अपने पेरेंट्स की तरफ, उसके पेरेंट्स थे ही नहीं, उसके पेरेंट्स उसके आगे थे ही नहीं। और वो चारों तरफ देखने लगा, वो नहीं थे, पीछे देखा वो नहीं थे। अब वो अपने सूखे गले से जोर जोर से रोने लगा। ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल। अब उसे डर लगने लगा, ठीक है। उसको वो समझ गया कि मैं गुम हो चुका हूँ, मेरे माँ बाप मेरे से छूट गए हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। माँ बाप उसके पीछे छूट गए थे और मेला था, फुल भीड़ वाला मेला था। और वो मम्मी पापा चिल्लाने लगा। उसके आंखों में से आंसू बहने लगे और उसके फेस पे गिरने लगे। एक डर वाले आंसू थे। एकदम वो पैनिक में आ गया, मतलब उसको फुल डर लग रहा था। तो वो पहले एक साइड गया, उधर गया, इधर गया, उसको पता ही नहीं था कि इधर जाना है। माँ बाप नहीं होते हमें कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है। माँ बाप रास्ता दिखाते हैं हमें, उसको पता ही नहीं लगा। वो इधर उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, ठीक है। उसने एक येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई थी और वो पगड़ी भी उतर आई और उसके जो पूरे कपड़े थे वो कीचड़ वाले हो गए और वो जोर जोर से दौड़ रहा था। आखिर लास्ट में थक के वो खड़ा हो गया। फिर वो जोर जोर से जो रो रहा था, अब सिसक के रोने लगा। अब मतलब रोने की भी ताकत नहीं रही थी। फिर अब फिर वो देख रहा था सब आदमी औरत बैठ के बातें कर रहे थे। फिर वो उसके मम्मी पापा नहीं दिख रहे थे, उन सब मैन वुमन में उसके मम्मी पापा नहीं थे। तो फिर वो घड़ी घड़ी जाता था, हर जगह जा रहा था जहां पे भी उसको मम्मी पापा दिखने लगे। मतलब वो इतना छोटा सा था, सबके पैरों से होके जा रहा था। फिर वो टेम्पल के यहाँ गया, मतलब इतना ज्यादा क्राउड, जहां जा रहा था फुल भीड़, ठीक है। फिर पर वो फिर भी हर भीड़ को चीरता हुआ वो ढूंढ रहा था। वो है ना किसी के पैरों में भी आ सकता था, भीड़ कुचल भी सकती थी, पर वो अपने माँ बाप मम्मी पापा बस ढूंढ ही रहा था। फिर एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी, ठीक है, और
वो एकदम सबके पैरों के बीच में से गुजर के जा रहा था, तो उसने उसको उठाया, उस लड़के को उठाया। तो उसने बोला, बेटा तू इधर कैसे आया, तू किसका बच्चा है? तो मतलब सब लोगों को हटा के उसने उस लड़के को उठाया, और अब वो लड़का और जोर से रोने लगा। उसने कहा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उस आदमी ने उसको शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, चल मैं तुझे इस राउंड अबाउट में बिठाऊं, वो जो उसको मेले में चक्कर खाना था, चल मैं तुझे उसमें बिठाऊं। फिर उसने कहा, चल मैं तेरे को घोड़े की सवारी कराऊं। पर वो अभी वो जो लड़का था उसका और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, नहीं मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर से वो आदमी उसको स्नेक चार्मर के पास लेके आया और उसने कहा, देखो कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। पर उस लड़के ने अपने कान बंद कर दिए और जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वो उसको बलून्स के पास लेके गया कि उसका मन थोड़ा दूसरे बाजू जाए, उसको बलून्स के पास लेके गया। उसने कहा, तुझे कौन सा बलून चाहिए, मैं लेके देता हूँ। पर वो बलून्स की तरफ भी नहीं देखा और उसने कहा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी वो आदमी और कोशिश कर रहा था अब उस बच्चे को खुश करने की। अब उसको फ्लावर सेलर के पास लेके गया, फूल बेचने वाले के पास। बोले, कितने सुंदर फ्लावर हैं, मैं तुझे माला पहनाऊं खरीद के, मैं तुझे माला पहनाता हूँ। सो चाइल्ड ने वो नाक ही हटा दी, वो बास्केट, वो स्मेल भी नहीं करना चाह रहा था, और जोर से रोके बोला, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर उसको एक स्वीट शॉप में लेके गया। फिर बोला, तुझे क्या मिठाई में क्या अच्छा लगता है? पर उसने वो स्वीट शॉप से भी अपनी नजरें फेर दी और जोर से रोने लगा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ राइटर क्या बताना चाह रहा है कि एक छोटा बच्चा, ठीक है, वो भले सब चीजों से विचलित होता है, उसको सब चाहिए, सब चीजें चाहिए, टॉयज चाहिए, उसे गार्लैंड चाहिए, उसे हॉर्स राइड चाहिए, उसे कोबरा का शो भी देखना है, सब कुछ करना था। माँ बाप के साथ था, उसे सब कुछ करना था। पर जब माँ बाप बिछड़ गए और उसे वो सब मिल रहा था, वो आदमी अगर उसको हर चीज कराता, वो जो हर चीज उसके माँ बाप ने नहीं कराई, वो एक स्ट्रेंजर उसको हर चीज कराने को तैयार था, पर वो लड़का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ। ठीक है, वो लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वो लड़का, उसको एक ही रट लगाई, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, सो स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी है कि भाई, और मतलब हम पेरेंट्स के लिए हमारी धारणा क्या होती है कि भाई हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, हर चीज के लिए ना बोलते, कोई चीज हाँ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी धारणा होती है, हमारी थिंकिंग ये होती है। पर जब हमारे पेरेंट्स हमारी आंखों के आगे से चले जाते हैं, जैसे इसके हुए, ठीक है, लॉस्ट हो गया ये, फिर हमें वैल्यू पता लगती है कि हमारे माँ बाप की वैल्यू क्या है, और हमें इन सब चीजों के ऊपर हमारे माँ बाप लगते हैं। ठीक है, मतलब तो इसमें से वैसे ही है, आपके पेरेंट्स आपके सामने हैं तो उनकी वैल्यू करें, वो एक वैल्यू रखते हैं आपकी लाइफ में, और वो वैल्यू हम महसूस नहीं करते क्योंकि वो हमारे साथ ही होते हैं हमारी लाइफ में। पर जब कुछ होता है कि पेरेंट्स नहीं रहते हमारे साथ कुछ कारण सर, तो हमें उनकी पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, सो जब हैं आपके पेरेंट्स आपके साथ, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, वैल्यू देम। ठीक है, सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी थी ये। ठीक है, मतलब लड़के को पहले, लड़का जैसे मेले में एंटर हुआ था, वो आदमी उसको पूरा वही मेला रिटर्न में लेके गया और उसको हर चीज वही दिखाई, जो चाहिए थी वो हर चीज बोलता गया, तुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए, और वो लड़का क्लियरली नो 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 ही किए जा रहा था, और लास्ट तक वो अपने माँ बाप के लिए ही मांग रहा था। ठीक है, अब स्टोरी में शायद उसके माँ बाप मिले नहीं मिले, ये स्टोरी ऐसे ही एंड हुई है। लास्ट में लड़का ऐसे ही रो रहा है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ठीक है, सो लॉस्ट चाइल्ड इस तरह से थी। इसका थिंक अबाउट इट है, आपका थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर्स हैं।
थिंक अबाउट इट। जो क्वेश्चन आंसर्स है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। ठीक है, लड़का क्या कौन सी चीजें देखता है जब वो फेयर में जाता है, कौन सी चीजों से वो पीछे छूट जाता है। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज on his way to the fair, why does he lag behind, क्यों वो पीछे छूट जाता है। सो आंसर, बच्चा कौन सी चीजें देखता है मेले में, कौन सी चीजों से पीछे छूट जाता है। सो ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, ऑन हिज वे to the fair the child sees toys, क्या देखता है वो, खिलौने देखता है, बलून्स देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, मतलब मालाएं देखता है, स्विंग देखता है, एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट। ठीक है, एक स्नेक चार्मर देखता है जो कि वो बांसुरी बजाता है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्नेक चार्मर बजाता है, बीन। ठीक है, ही गेट अट्रैक्टेड, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, पीछे क्यों, लैग बिहाइंड मतलब पीछे क्यों छूट गया। ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स all these things so he lags behind, इसलिए वो पीछे छूट गया। सेकेंड, इन द फेयर ही wants many things, उस फेयर में उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी। इन द फेयर he wants many things। ठीक है, उस फेयर में, उस मेले में उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी। what are they, वो कौन सी हैं। ठीक है, what are they, why does he move on without waiting for an answer, why does he move on without waiting for an answer। ठीक है, मेले में उसको सब चीजें चाहिए थी, कौन कौन सी थे, क्यों वो आगे बढ़ता जा रहा है। मेले में उसको सब चीजें चाहिए थी पर वो आगे बढ़ता जा रहा है बिना आंसर सुने। ठीक है, बिना आंसर सुने वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ऐसे क्यों। The child wants many things. Answer. The child wants many things. लड़के को बहुत सारी चीजें चाहिए। In the fair, he wants to have, उसको टॉयज चाहिए, डिफरेंट स्वीट्स चाहिए, गार्लैंड माला चाहिए, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स चाहिए, एंड हैज अ कीन डिजायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट। वो उसमें भी बैठना चाहता है, वो मेले में जो राउंड अबाउट चलता है उसमें भी बैठना चाहता है। एंड हैज अ
keen desire to enjoy the roundabout. He moves on without waiting for an answer. He moves on without waiting for an answer. ठीक है, बिना आंसर सुने वो आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब उसको पता है ना ही मिलनी है. Because whenever he stops to see things, पर जहां भी वो चीजें देखने खड़ा होता था, his parents gave him a cautionary call. कॉशनरी कॉल मतलब कॉशन, मतलब एक रुकने वाला, मतलब भाई रुक जा उधर ही, इधर आ, ऐसे. कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम. ठीक है, हर जगह उसको घड़ी घड़ी कम चाइल्ड ऐसे बोल रहे थे. ठीक है, मतलब जो जो चीजें उसे इतनी सारी चीजें चाहिए थी, पर पेरेंट्स उसको घड़ी घड़ी मना ही कर रहे थे. ठीक है, so these were your 2 questions. I am writing the fourth also. ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी लिखते हैं. अच्छा, अभी हम थर्ड नंबर देखते हैं. थर्ड नंबर, when does he realize that he lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? कब उसको पता लगा कि वो रास्ता भूल गया है, और उसकी एनेक्सिटी मतलब वो जो उसकी घबराहट, उसकी इनसिक्योरिटी, भाई मैं गुम हो गया हूँ. ठीक है, वो उसको कब, कैसे उसको पोएट ने, सॉरी ऑथर ने डिस्क्राइब किया है. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety मतलब एकदम वो घबराहट, एंड इनसिक्योरिटी मतलब वो डर, एक फियर कि मैं गुम हो गया हूँ. डिस्क्राइब. Answer: the child sees around about in the fair. चाइल्ड क्या देखता है फेयर में? राउंड अबाउट देखता है. राउंड अबाउट मतलब वो मेले जैसा देखता है. एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. उसको अट्रैक्शन होता है उससे. अट्रैक्टेड टू इट. ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट. वो उस पे राइड लेना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट. He asked his parents for permission to enjoy it. He asked his parents for permission to enjoy it. वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है कि वो उन पे सवारी करे. Having no response on the part of his parents, मतलब उसके पेरेंट्स को रिस्पॉन्स ही नहीं देते. हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, he realizes that he has lost his way. उसको क्या रियलाइज होता है? he realizes that he has lost his way. उसको क्या रियलाइज होता है? कि वो तो गुम हो गया है.
He starts crying bitterly at once. He starts crying bitterly at once. ठीक है, एक बार तो जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगता है. And runs here and there in search of them. And runs here and there in search of them. ठीक है, उनको ढूंढने के लिए इधर उधर घबराहट में दौड़ने लगता है, घबरा के दौड़ने लगता है. ठीक है, सो कब उसको रियलाइज होता है मैं गुम हो गया हूं, तो वो जब वो सीज राउंड अबाउट. ठीक है, राउंड अबाउट देखता है. जब वो राउंड अबाउट देखता है. ठीक है, जब वो राउंड अबाउट देखता है फेयर में, वो उस पर अट्रैक्ट होता है. तो वो अपने पेरेंट्स को परमिशन मांगता है कि मैं उस पर जा सकता हूँ, पर उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है. ठीक है, जब वो राउंड अबाउट देखता है तब उसको पेरेंट्स से परमिशन मांगता है, पर पेरेंट्स कुछ बोलते ही नहीं है. तो तब उसको पता लगता है कि मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, और वो रोने लगता है बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, और इधर उधर दौड़ने लगता है उनको ढूंढता ढूंढता. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? ठीक है, Why does the lost child lose interest? मतलब उसका इंटरेस्ट क्यों चला जाता है उन सब चीजों से. Lose interest in the things that he had wanted earlier. ठीक है, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्यों उन सारी चीजों से चला जाता है कि जो उसको शुरू में चाहिए थी. So the lost child loses interest in the thing in which he wanted earlier because he got lost in the fair. वो तो मेले में गुम हो चुका था. He got lost in the fair. वो मेले में गुम हो चुका था. He is panic stricken. Panic stricken मतलब डरा हुआ था. ठीक है, उसको पैनिक हो गया था, वो डर के मारे, जैसे वो कहते हैं ना, ध्रुज रहा था. He was panic stricken. वो दुख से एकदम दुख में था वो. ठीक है, दुख, पैनिक मतलब दुख. पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट. उसको ये डर था कि मतलब क्या पैनिक था, किस बात का पैनिक हो गया था कि वो गुम हो गया है. पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट, गुम होने का दुख था. फॉर बीइंग लॉस्ट. नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स. सबसे पहले अब उसे माँ बाप ही चाहिए. नाउ ही फर्स्ट wants his parents. उसको और कुछ नहीं चाहिए. Now he first wants his parents. उसे क्या चाहिए? सिर्फ अपने माँ बाप. He is afraid and feels unsafe. वो घबरा गया है. He is afraid and feels unsafe. उसे unsafe लग रहा है और वो afraid है. अब उसको डर लग रहा है, वो afraid है. सो मतलब क्यों चाइल्ड को हर चीज में से इंटरेस्ट चला गया, जो उसको पहले चाहिए था उस हर चीज में से इंटरेस्ट क्यों चला गया? क्योंकि अब वो एकदम दुख में था. उसको वो दुख में क्यों था? क्योंकि वो गुम हो गया था. उसे पता था मैं गुम हो गया हूँ, मेरे माँ बाप में से छूट गए हैं. उसको सबसे पहले अपने माँ बाप ही चाहिए थे. उसको कोई चीज में अब इंटरेस्ट नहीं रहा था. उसको सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए थे. और अब वो डर गया है और उससे अनसेफ फील हो रहा है. ठीक है, उसे बिल्कुल सेफ्टी, माँ बाप आसपास नहीं होते हैं, हमको ऐसा ही लगता है हम सेफ नहीं है. ठीक है, हमें डर बना रहता है कि हमारे साथ कोई कुछ कर ना दे, कहीं कोई ले ना जाए. सो उससे वो फीलिंग आने लग गई थी. ठीक है, सो इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था किसी चीज में. उसे तो सिर्फ माँ बाप चाहिए थे. ठीक है, Question 5.
you think? Happens in the end? आप क्या सोचते हो एंड में क्या हुआ होगा? Does the child find his parents? ठीक है, आप क्या सोचते हो आखिर में क्या हुआ होगा? क्या चाइल्ड को उसके माँ बाप मिले होंगे? आंसर यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स, कि उसको अपने माँ बाप मिल ही गए होंगे एट लास्ट। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लग रहा है उसके माँ बाप मिल गए होंगे? सो यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, उसको माँ बाप मिल गए होंगे। द काइंड हार्टेड पर्सन, जो उसको लास्ट में वो अच्छा आदमी मिला था, काइंड हार्टेड पर्सन must have tried his best, must have tried his best, उस भले आदमी ने अपनी पूरी कोशिश की होगी to find his parents, उसके माँ बाप ढूंढने की पूरी कोशिश की होगी। On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. On the other hand, the parents of the child, ठीक है, मतलब उसके चाइल्ड के माँ बाप ने भी कोशिश की होगी। On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned, मतलब उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी होगी, उसके माँ बाप ने भी पूरी कोशिश की होगी to find their child, to find their child। ठीक है, सो आपको क्या लगता है एंड में क्या हुआ होगा? कि क्या वो चाइल्ड पेरेंट्स से मिल पाया होगा? सो यस, आई फील, यस मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स मिल गए होंगे, क्योंकि वो जो भला आदमी था, काइंड हार्टेड मैन था, उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी उसके माँ बाप को ढूंढने की, और उसके पेरेंट्स ने भी, ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, उस चाइल्ड के पेरेंट्स ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी। मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ना। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। टू फाइंड देयर चाइल्ड, बच्चे को ढूंढने की कोई कसर उसके माँ बाप ने भी नहीं छोड़ी होगी। इसलिए वी आर श्योर कि लड़का लास्ट में मिल गया होगा अपने माँ बाप से। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, जो एडिशनल क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, ऐसी बुक्स में से कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। जो लड़का गुम हो गया वो क्या कैसा था उसके बारे में पूरी जानकारी दो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट पूरी स्टोरी लिख दोगे आप। ठीक है, जानकारी में पूरी स्टोरी हो जाएगी। अ चाइल्ड विजिटेड द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, चाइल्ड वो स्प्रिंग्स, वो मेले वाला फेस्टिवल अटेंड करने गया अपने पेरेंट्स के साथ। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स। ही हैड कीन इंटरेस्ट मतलब पूरा इंटरेस्ट था। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स।
he wanted to have them, he wanted to have them, वो सब चीजें चाहता था, he wanted to have them, so he demanded for the same, so he demanded for the same, उसे चाहिए था इसलिए उसने वो डिमांड किया. The child knew that his parents would not accept his request. The child knew that his parents would not accept his request, would not accept his request, कि मेरे माँ बाप मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे. He kept following his parents quietly. वो चुपचाप पीछे दौड़ता रहा. He kept following his parents quietly. ठीक है, चुपचाप अपने पेरेंट्स के पीछे चलता गया. He wanted to enjoy the roundabout. पहले वो चुपचाप चल रहा था, फिर वो राउंड अबाउट देखने रुका. He wanted to enjoy the round about. ठीक है, राउंड अबाउट. So he stood near it. So he stood near it. ठीक है, इसमें आप पूरी स्टोरी लिख रहे हो. ये पूरा कैरेक्टर स्केच है कि भाई पहले तो वो चुपचाप चले जा रहा था. उसको था कि भाई पेरेंट्स तो मेरा ना ही बोलते हैं, हर बार मुंह पे ना ही होती है. सो वो क्या कर रहा था, चुपचाप चले जा रहा था. उनके पीछे पीछे चीजें देखते देखते, ठंडी आहें भरते भरते, पर जब राउंड अबाउट आया, राउंड अबाउट वो जो मेले का वो जो राइड आया, उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाया. वो राइड को बस वो खड़ा ही हो गया उधर. ठीक है, और माँ बाप क्या चले जा रहे थे. उनको लग रहा था वो पीछे पीछे आ रहा है. सो ही स्टूड नियर इट, बट व्हेन ही मूव्ड बैक, पर जब वो पीछे मुड़ा, but when he moved back, he found his parents nowhere. He found his parents nowhere. कहीं दिखे ही नहीं उसके माँ बाप. He became panic stricken. एकदम पैनिक में आ गया. He became panic stricken and cried for them. रोने लगा. A man from the crowd, ठीक है, उस भीड़ में से एक आदमी, a man from the crowd tried to help him by offering him different things. ठीक है, मेले में एक आदमी उसको अलग अलग चीजें ऑफर कर रहा था. The child didn't show any interest in such things. The child didn't show any interest. ठीक है, चाइल्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया in such things. The sole desire of the child was to see his parents. वो खाली अपने पेरेंट्स देखना चाहता था. He thought his world was lost. उस चाइल्ड को क्या लगा? He thought his world was lost. ठीक है, सो ये कैरेक्टर स्केच है चाइल्ड का, कि कैरेक्टर स्केच लिखो लॉस्ट चाइल्ड का. चाइल्ड ने विजिट किया फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स के साथ. उसको पूरा इंटरेस्ट था अलग अलग चीजों में. वो चाहता था उन चीजों को, उसने डिमांड किया. चाइल्ड को पता था पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो पेरेंट्स को पीछा करता रहा और वो एंजॉय करना चाह रहा था. वो राउंड अबाउट को एंजॉय करना चाह रहा था. वो उधर खड़ा हो गया. बट जब वो फिर पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा कि भाई पेरेंट्स तो हैं ही नहीं,
पैनिक स्ट्रिकन हो गया, रोने लगा, और फिर एक भीड़ में से एक आदमी आया, उसको हेल्प करने की कोशिश की, सारी चीजें ऑफर की, चाइल्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उसका एक ही डिजायर था कि उसको माँ बाप चाहिए। उसको लगा मेरी दुनिया खो गई है। लास्ट क्वेश्चन है कि इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है, स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मैसेज ऑफ मुल्कराज आनंद स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, कि मुल्कराज आनंद की स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ने मैसेज क्या दिया, मतलब क्या सीख मिल रही है आपको स्टोरी से। सो आंसर है फॉर अ चाइल्ड हिज पेरेंट्स आर द, एक किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स सेंटर हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। एक किसी भी बच्चे के लिए एक पेरेंट, उसके पेरेंट्स उसके जीने का मीनिंग है, मतलब उसकी जिंदगी का मीनिंग ही उसके पेरेंट्स हैं। उसके उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसके सेंटर हैं। ठीक है, तो विदाउट हिज पेरेंट्स a child loses all interest and relevance। मतलब बिना उसके माँ बाप के वो अपना इंटरेस्ट खो देता है सब चीजों से इन द वर्ल्ड। मतलब उसको हर चीज बेमानी लगती है दुनिया की। हिज पेरेंट्स डोंट ओब्लाइज हिम, मतलब उसके पेरेंट्स उसकी हर बात नहीं मानते। हिज पेरेंट्स डोंट ओब्लाइज हिम, हिज पेरेंट्स डोंट ओब्लाइज हिम, भाई उसकी हर बात नहीं मानते हैं। दे डोंट बाय एनीथिंग, उसके पेरेंट्स उसको कुछ लेके भी नहीं दे रहे हैं। दे डोंट बाय हिम एनीथिंग। ठीक है, उसको कुछ लेके भी नहीं दे रहे हैं। ही डिमांड्स, बट वो जो मांग रहा है वो उसको लेके भी नहीं दे रहे हैं। स्टिल ही थिंक्स, तो भी चाइल्ड को क्या लग रहा है, स्टिल ही थिंक्स दैट ही हैज अ राइट ओवर देम। तो भी मतलब अपने माँ बाप पे पूरा हक समझता है। वो हर चीज के लिए ना बोलते पर पूरा फिर भी हक से मांगता रहता है। ओनली थ्रू देम, पेरेंट्स से ही, मतलब पेरेंट्स हैं तो ही बच्चा, ओनली थ्रू देम ही कैन एंजॉय द वर्ल्ड। माँ बाप हैं तो ही हम दुनिया को एंजॉय कर पाएंगे। एंड इट्स अट्रैक्शंस, दुनिया के अट्रैक्शंस भी तो ही अच्छे हैं जब माँ बाप हैं। A lost child can think of nothing। अगर पेरेंट्स किसी के गुम हो गए हैं या कोई बच्चा गुम हो गया, माँ बाप से बिछड़ गया है, a lost child can think of nothing, वो किसी और बारे में सोच भी नहीं सकता except the parents। पेरेंट्स के अलावा वो कुछ और नहीं सोच सकता। ठीक है, जिसके पेरेंट्स नहीं है वो, अगर आप उसको सब कुछ दे दो, पेरेंट्स के अलावा उसको सब दो, पर वो पेरेंट्स के अलावा और कुछ नहीं। Who have lost touch and link with him, who have lost touch and link with him। ठीक है, सो मतलब ये क्या मैसेज देनी चाह रही है ये स्टोरी। एक चाइल्ड के लिए उसके पेरेंट्स उसके सेंटर हैं, उसकी लाइफ का मीनिंग है। अपने पेरेंट्स के बिना वो चाइल्ड है, हर चीज में उसका इंटरेस्ट चला जाता है। रेलेवेंस, मतलब दुनिया के साथ उसका जो है कोई रिलेवेंट ही नहीं रहता है, दुनिया उसके लिए मायने नहीं रखती है। उसके पेरेंट्स उसको बातें नहीं मानते, उसके पेरेंट्स उसको सब खरीद के नहीं देते हैं, पर फिर भी वो पेरेंट्स पे हक रखता है, वो मांगता रहता है। पेरेंट्स से ही वो एंजॉय करता है दुनिया। ठीक है, उसके अट्रैक्शंस भी वो पेरेंट्स से ही एंजॉय करता है। एक लॉस्ट चाइल्ड, अगर एक बच्चा गुम हो गया है, वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता अपने पेरेंट्स के अलावा।
और मतलब उन पेरेंट्स के अलावा नहीं सोच सकता जिससे वो बिछड़ गया है, ठीक है। सो पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर वी हैव ऑन दिस अर्थ, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट। हर बार पेरेंट्स हर चीज हमको नहीं लेके देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि दे डोंट केयर। आपको कब इम्पोर्टेंस पता लगता है, जब वो नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट गो टू देम एंड आस्क, जिन्होंने फादर खो दिया है, जिन्होंने अपनी मदर खो दी है, ठीक है, जिनके पास दोनों नहीं है। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। सो दे आर योर वर्ल्ड, ठीक है। चलें, थैंक यू।